अस्सलाम वालेकुम। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से ई वॉलेट में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अकाउंट लॉगिन करूंगी। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारे पास है फ्रंट पेज आ गया है। ठीक है, यहाँ आपको ये 4 लाइनें बनी हुई नज़र आ रही हैं। सिंपली आपने इन 4 लाइनों पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके पास ऐड बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपने ऐड बैलेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पेमेंट के मेथड्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास जैज़ कैश है। ठीक है, इसमें अकाउंट नंबर भी मेंशन है कि आप कंपनी को जैज़ कैश अकाउंट में भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बैंक का ऑप्शन भी होता है और साथ में जो है इजी पैसा का ऑप्शन भी होता है। लेकिन अभी ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो लाइव नहीं हैं, तो इंशाल्लाह ये भी जल्द ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ से नंबर नोट कर लेना है, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है कंपनी को। तो जैसे कि मैंने कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की है और ट्रांसफ़र करके मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, आप जैज़ कैश के थ्रू भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब यहाँ पर ये आपको ट्रांजैक्शन आईडी नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर लिखा हुआ होता है और बाकी जैज़ कैश इजी पैसा की जो स्लिप्स होती हैं उनमें ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है। जैसे कि अगर आप जैज़ कैश के इजी पैसा के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, पेमेंट का जो भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस भी ऐप के थ्रू कर रहे हैं, चाहे जैज़ कैश हो, चाहे इजी पैसा हो, चाहे बैंक हो, पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट याद से लाजमी लेना है। तो मैंने जैसा कि बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र की थी, तो अब मैंने रिक्वेस्ट लगानी है ई वॉलेट में बैलेंस ऐड करने के लिए। तो इसके लिए चलते हैं वेबसाइट पर। अब यहाँ पर हम वेबसाइट पर आ गए हैं। आने के बाद अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। स्क्रॉल अप करने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट पेमेंट मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी क्योंकि मैंने तो खैर बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र किया है, लेकिन अभी यहाँ पर बैंक का ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट तो लगानी ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जैज़ कैश सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन आ रहा है वो सिलेक्ट कर लें। तो अब बैंक नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने जैज़ कैश ही सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर चूज़ फाइल आ रहा है। चूज़ फाइल पर आपने गैलरी में जाकर ब्राउज़ में जाएं और आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है पेमेंट का वो आपने पुट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट पुट करने के बाद अब पेमेंट अमाउंट में यहाँ पर आपने जितनी अमाउंट ट्रांसफ़र की है कंपनी को वो अमाउंट लिखनी है। लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन आईडी भी टाइप कर दी है। करने के बाद अब आपने यहाँ पर ऐड अमाउंट टू ई वॉलेट पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड अमाउंट टू ई वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि 3 से 4 घंटे में इंशाल्लाह हमारी पेमेंट अप्रूव्ड हो जाएगी। अब आपने एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं हिस्ट्री में। यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन डिपॉजिट के साथ एक ऑप्शन आ रहा है हिस्ट्री का। सिंपली आप हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपने जो कंपनी को पेमेंट ट्रांसफ़र की है क्या वो अप्रूव्ड हुई है या पेंडिंग है। जब भी आपकी पेमेंट अप्रूव्ड हो जाती है तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है अप्रूव्ड। ठीक है, और अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में है तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट भी हो जाती है तो यहाँ पर आपको स्टेटस शो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आपकी पेमेंट अप्रूव्ड हो जाती है आपको बाकायदा ईमेल जो आपने दी होती है रजिस्ट्रेशन के दौरान उस पर मेल भी रिसीव हो जाती है। होप सो आपको समझ आ गया होगा हम किस तरीके से ई वॉलेट में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।